खान की किताब के हवाले से अपनी किताब के हवाले से रेहाम खान ने ये कहा है कि इमरान खान दुनिया के सबसे बुरे तरीन इंसान है, जिस पर हमजा अली अब्बासी ने ट्वीट की है। रेहाम खान की किताब पढ़ना एक अफसोसनाक तजुर्बा था। इमरान खान दुनिया का सबसे बुरा तरीन इंसान है। रेहाम खान की बुक का तमाम तर खुलासा ये है, रेहाम खान दुनिया की सबसे नेक तरीन और तहज्जुद गुजार औरत है, ऐसा कहना है हमजा अली अब्बासी का। हमजा अली अब्बासी ने अपनी राय का इजहार समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के जरिए किया है, जिसमें जो बयान उन्होंने दिया है उसका अक्स आप इसकी किताब पढ़ना। इंतहाई अफसोसनाक तजुर्बा रहा, जबकि इमरान खान दुनिया का सबसे बुरा तरीन इंसान है। हमजा अली अब्बासी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमजा, आपने ये किताब पढ़ी, जिसके बाद अपनी राय का इजहार आपने ट्विटर के जरिए किया है। हम आपके तासुरात जानना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या है इस किताब जिसके बाद आपने इस राय का इजहार कुछ इस तरह से किया? थैंक यू फॉर हैविंग मी देयर। ये किताब जो है ये इसमें 70% कंटेंट तो ऐसा है जो मैं इखलाकियात इजाजत नहीं देती कि टीवी पे ऊपर वो बयान करूं, इस तरह का मवाद है इसके अंदर। अच्छा। लेकिन जो मैं बयान कर सकता हूँ वो यही है कि लुबे लुबाब के इमरान खान साहब दुनिया के सबसे ईवल तरीन आदमी है, दुनिया की हर मनशियात करते हैं, मजहब से उनको नफरत है, इस्लाम से, जमाइमा के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें हैं, खान साहब के बच्चों के बारे में, खासतौर पर सुलेमान के बारे में बहुत बुरी बातें हैं, और तकरीबन तमाम पीटीआई की लीडरशिप के बारे में बहुत बुरी बातें हैं। लेकिन उसके बरक्स उन्होंने माशाल्लाह अपनी बहुत तारीफें की हैं, अपने आप को 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार, दुनिया की बेस्ट वालदा, दुनिया की बेस्ट खातून, दुनिया की बेस्ट बीवी, दुनिया की बेस्ट औरत उन्होंने दिखाया है। तो ये, और हाँ, मजे की बात की है कि बीच में बहुत तारीफें हैं शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा। और PMLN की बहुत तारीफें हैं, तो जो आप पूछती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा। अच्छा, तो हम साहब फिर अपने और खान साहब की जो शादीशुदा जिंदगी है उसको लेके अपने एक्सपीरियंस के बारे में रेहाम खान ने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है कि जी वो तो दुनिया की बेस्ट बीवी थी, और बस इमरान खान साहब को उन्होंने तकरीबन एक साइकोपैथ के तौर पे दिखाया है। और एंड पे उनके बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं कि जब फाइनली खान साहब की ईवल से वो तंग आ गई तो उन्होंने फैसला किया कि बस अब मैं खान साहब को छोड़ दूंगी। तो उन्होंने जो फरमाया, खान साहब को फरमाया इंटरेस्टिंगली कि अल्लाह ने शायद नवाज शरीफ को इसलिए इज्जत दी है क्योंकि वो अपनी माँ बहनों की इज्जत करना जानता है। अच्छा। तो ये कह के उन्होंने फिर खान साहब को छोड़ दिया। तो उनके दवाजी जिंदगी की डिटेल्स यही है कि वो बहुत अच्छी बीवी थी और खान साहब एक बहुत बुरे शौहर थे। अच्छा, अपने गुफ्तगू में उनके शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो उन्होंने पॉजिटिविटी का इजहार किया है अपनी इस किताब के हवाले से, उस पर क्या उन्होंने कहा है अपनी किताब में? क्या तासुरात हैं उनके बारे में उन्हें लेकर? उन्होंने ये फरमाया है जी कि वो इंटरव्यू करने गई शहबाज शरीफ साहब का। अच्छा। तो उन्होंने बड़ा सुना था कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बहुत दफा शादियां कर चुके हैं और उनके बारे में मशहूर है, वो जिस खातून से मिलते हैं उसे शादी की ऑफर कर देते हैं। तो वो ये ज़हन में रख के गई। पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ साहब पे बहुत कोशिश की कि मुझे कुछ करप्शन मिले या कोई गवर्नेंस का लैक मिले, लेकिन उनको नहीं मिला ये उनकी। और उन्होंने शहबाज शरीफ को एक बड़ा डिग्निफाइड लीडर पाया, और उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं कि एंड्रॉयड लाइक हार्ड वर्किंग मैन। जिस तरह हमारे फोन का एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होता है, बड़ा हार्ड वर्किंग होता है। तो वो जब इंटरव्यू करने गई तो उसके बाद उन्होंने फरमाया कि जो वो कमरे के अंदर एंटर हुए तो सारे चुप हो गए, उनका बड़ा ऑरा था, बड़ी डिग्निटी थी उनकी। और जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मेरे तमाम मुश्किल सवालों के बासानी बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिए उन्होंने, और वो बड़ी इंप्रेस हुई उनकी पर्सनैलिटी। तो उनके नजदीक शहबाज शरीफ एक ज्यादा इंप्रेसिव पर्सनैलिटी है बनिस्बत इसके कि जिसके साथ उन्होंने अपनी दवाज जिंदगी का कुछ दौर गुजारा। बहुत शुक्रिया आपका। की भी तारीफ है कि उन्होंने ये जो साजिश नैरेटिव है नून लीग का, इसको बड़ा सपोर्ट किया है, और उन्होंने फरमाया है कि नवाज शरीफ साहब इतने ताकतवर हो रहे थे एक सिविलियन लीडर के तौर पे पूरी दुनिया में कि ये बात हमारी फौज और एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब को बटाना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर और ताकतवर हो रहे थे। लेकिन ये चीज भी वो फरमाती हैं कि बैकफायर कर गई और नवाज शरीफ साहब अब ज्यादा मकबूल हो चुके हैं। तो अगर आप नोटिस करें, हनीफ अब्बासी साहब ने 2 साल पहले फरमाया था कि जी डरे रेहाम खान की किताब से, वो अगर आप चला सकें शॉर्ट तो प्लीज लाजमी चलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, टीम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी हनीफ अब्बासी साहब का शॉर्ट मिल जाए तो किसी न किसी बुलेटिन में जरूर शामिल करें। बहुत शुक्रिया आपका एंकर पर्सन हमजा अली अब्बासी, अपना वक्त आपने हमें दिया और उस राय का इजहार